हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल वर्स। तो आज है 1 नवंबर। जैसा आप लोग जानते हैं कि 15 डेज पहले नोटिफिकेशन आया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें वो फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है आज से, मतलब 1 नवंबर। तो इसमें उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया हुआ है फॉर्म फिलिंग के लिए, मतलब 1 नवंबर से ये चलेगा 30 नवंबर तक। तो इन 30 दिनों में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कि कौन से सब्जेक्ट्स अपने को पढ़ने हैं। तो ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 496, मतलब अप्रोक्स मैं बोल सकता हूँ 500 पोस्ट जो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। मतलब जनरल कैटेगरी, एसटीएससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, तो अपनी कैटेगरी वाइज आप देखिए, क्योंकि 500 पोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। इसका मतलब कि 2021 में, 22 में जो नोटिफिकेशन था लास्ट 2-3 टाइम्स, उसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा थे, 200, 300, 350। लेकिन इस बार है 500 पोस्ट, जो कि काफी ज्यादा है। और ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों के बाद ही फिर से कोई नोटिफिकेशन आए, जैसा कि मेरा मानना है, मेरा प्रेडिक्शन है। क्योंकि इतने पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो है वो जब भी होता है, तो उसके बाद जो पोस्ट है वो थोड़े आने बंद हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है ना। तो समझ लो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 1 नवंबर, मतलब आज से। तो इसके डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं। आप अगर एयरबड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट में AI.aero में जाएंगे, तो आपको वहां पे सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो नोटिफिकेशन आया था 15 अक्टूबर को, आज से 15 दिन पहले, जहां पे सारे डिटेल्स मेंशन थे, जैसा आप देख सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ, आप देखिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो आपका जो पोस्ट होगा, जो डेजिग्नेशन होगा, वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव। देन उसके बाद यहाँ आपको पोस्ट मेंशन है 496, 199 जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, ईडब्ल्यूएस 449 हो गया, ओबीसी के लिए 140, एसटी एससी 75 एंड 33। ये सब डिटेल्स आपको मेंशन है। अब इनका मतलब भी आपको पता होगा ही कौन कौन सी किस कैटेगरी के आप लोग हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं, अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन जॉब होती है, ठीक है, बहुत सारे पर्क्स इसमें शामिल होते हैं। आप इसका फायदा उठा सकते हैं जॉब अगर आपकी लगती है तो। जैसे बात ये होती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में इस स्किल वर्स के नाम से जो यूट्यूब चैनल आप जिसमें वीडियो देख रहे होंगे, ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। जब 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था, तो आज 15 दिन हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जल्दी से फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि लास्ट हार्ड एंड फास्ट का मौका मत रखिए कि मुझे फटाफट फॉर्म फिल करना है। क्योंकि एक बार फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद सिलेबस देख लो, एग्जाम की तैयारी करो, बात खत्म। क्योंकि इसका एग्जाम आज से 1.5 से 2 महीने बाद हो जाएगा। अभी तक का ये पूरा हिस्ट्री रहा है एटीसी वालों का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक। तो एलिजिबिलिटी है कि जो भी बैचलर डिग्री रखे हुए हैं अपने आप में, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, या कहना चाहिए कि जितने भी ब्रांच होते हैं जिसमें हम मैथ्स और फिजिक्स, ये फर्स्ट ईयर में तो पढ़ते ही हैं, है ना। इसका मतलब कि वो सारे एलिजिबल होंगे जो बीएससी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, जो बीएससी मतलब ग्रेजुएट्स होंगे, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है ना। तो कहना चाहिए कि बहुत अच्छा मौका है बीएससी और बीटेक वालों के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया। इसके लिए आपके पास 10+2, मतलब 12 तक का जो स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। आप उसके बाद बीटेक या बीएससी किए हुए हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी सारे डिटेल्स हैं कि इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 27 ईयर्स, आप देख सकते हो 27 ईयर्स। कर्सर को आप फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप 30 नवंबर 2023 तक 27 साल तक होने चाहिए। अगर आप हैं तो ठीक है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डिफरेंट कैटेगरी हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिलैक्सेशन गिवन है आपको एसटीएससी में 5 इयर्स का, ओबीसी में गिवन है आपको नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए 10 इयर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, जिसमें आप अपर एज लिमिट बढ़ा सकते हैं। और ये मेंशन था 15 अक्टूबर के जारी किए हुए पीडीएफ में। 1 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट है इसका 30 नवंबर।
तो एग्जाम की डेट अभी भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। ये जनरली एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करते हैं। ये एग्जाम, जो मेरा तजुर्बा कहता है, जो अभी तक का एटीसी की हिस्ट्री रही है, 1.5 से 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो आज है 1 नवंबर, मुझे लगता है एग्जाम 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के आसपास हो सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि उस समय क्रिसमस का टाइम रहेगा, हो सकता है कि एग्जाम ना हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी जाए। जस्ट मेरा ये प्रिडिक्शन है, आप इसको, ये मेरा ओपिनियन ही समझना, ये कोई फाइनल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको एग्जाम डेट कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। जनरली ऐसा ही होता है कि एआई के वेबसाइट में जब फॉर्म फिलिंग पूरी खत्म हो जाती है, मतलब इस बार फॉर्म फिलिंग खत्म हो रही है 30 नवंबर को, तो उसके बाद आप वेबसाइट चेक करेंगे तो कुछ दिनों में, मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगा। ये वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 13 lakhs पर एनम का ये पैकेज आपको देगा। E0 पोस्ट से आपके स्टार्ट होंगे जॉब, उसमें 35% बेसिक्स, एचआरए, और उसके बाद बहुत सारे सीपीएफ, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ट्रैवलिंग आपको फ्री मिलेगी। तो ये तो डिटेल्स हो गई, ठीक है, कि आप इस पोस्ट को जब ले लेते हैं। लेकिन पोस्ट लेने के पहले तो आपको फॉर्म फिल करना होगा ना। और फॉर्म फिलिंग के लिए आपको, मैं यहाँ पे देखो ओपन किया हुआ है, ओपनिंग डेट 1 नवंबर, फिर उसके बाद है क्लोजिंग डेट 30 नवंबर, ठीक। और 30 नवंबर तक ऐसा नहीं है कि सर अपने को फॉर्म फिलिंग कर देना, भाई पेमेंट भी करना होता है। तो सर पेमेंट के लिए है कि जो लोग भी जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 1000 रुपीज, है ना, ये सब चीज मेंशन है आपकी पीडीएफ्स में। ठीक, जैसा आपको मैं दिखा दूं, ये लिखा हुआ है यहाँ के पेज नंबर 6 में। आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा, ये रहा पेज नंबर 6, ये आप देख रहे होंगे, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ रेमिटेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ फी ऑफ 1000 रुपीज इज पेड टू बी कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी एसटी, एससी, पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स होंगे और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए कोई भी एग्जाम फीस नहीं है। इसका मतलब यार कि ये नहीं होता है कि सर फ्री में हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और एग्जाम देने चले गए, मुंह उठा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि इनके लिए अगर ये छूट मिला है जिसमें आप फॉर्म के पैसे नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ठीक है, आपके पास अच्छा मौका है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अमाउंट पे करने का अमाउंट नहीं होता है कि वो फॉर्म फिलिंग को पे कर पाए, ठीक है। तो अच्छी बात है ना कि यहाँ पे आपके पास ये फी नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी को ये 1000 रुपीज पे करना होगा, ठीक। तो इसमें खासा आप लोग ध्यान रखो कि क्या होगा, क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है कि सबसे पहले आपको इसके मेन वेबसाइट जो है ai.aero, इसमें आपको जाना होगा। उसमें आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। वहां पे एक बटन होगा रजिस्ट्रेशन का, जैसा मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसमें रजिस्टर एंड लॉगिन, ये दो आपको बटन यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए। इसमें रजिस्ट्रेशन में आपको ऑब्वियस ये बात है कि इसमें फोन नंबर जो आपका है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओटीपीज आएंगे, ओटीपी से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार अगर ये चीज आपने डाल दिया, फोन नंबर और ईमेल आईडी, तो वो दोबारा एडिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा आपसे एक डायलॉग बॉक्स पूछेंगे, क्योंकि ये चीज मॉडिफाई नहीं होंगे। तो आप इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि फर्दर जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, अगर आपका एग्जाम में सिलेक्शन होता है, अगर आपको इंटरव्यू के लिए या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएंगे, तो उसमें ध्यान रखना कि ये कम्युनिकेशन आपसे उसी कॉन्टेक्ट नंबर से, उसी ईमेल आईडी से रहेंगे। तो आप वही देना कि जिसको आप खुद यूज करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ से लॉग इन करिए, लॉग इन आईडी पासवर्ड, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा एआई की तरफ से। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको फिर से एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो क्लिक हियर। अगर आपको मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको मैं अभी शो करने वाला हूँ, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर करना है तो ये सारी चीजें आपको, ये लिंक मेंशन है। स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सारे हजारों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं भाई, 500 रिक्रूटमेंट पोस्ट है यहाँ पे, और कंफर्म है कि कुछ ना कुछ लोगों से मिस्टेक तो होगी ही। तो अगर मिस्टेक्स हो गई, कुछ भी ऐसा चीज हो गया, आपने कुछ अपने फादर्स नेम जो है वो स्पेलिंग गलत कर दिया, मदर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ इधर उधर हो गया, तो क्या है कि
इसके बाद क्या है कि आपका वो फाइनल सबमिशन होता है एप्लीकेशन का, है ना। और वो जब फाइनल रिक्रूटमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीजें अनहोनी हो जाए। तो इसीलिए कुछ भी मिस्टेक होते हैं तो आपको हेल्प डेस्क नंबर भी गिवन है, हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ है 9513632711। तो यहाँ पे आप इनकी हेल्प ले सकते हैं और ये प्रॉपर आपको गाइड करते भी हैं, है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बाकी मेरे स्टूडेंट वो भी कहते हैं प्रॉपर ये गाइड करते हैं, क्योंकि आपके ये लाइफ का सवाल है। ठीक। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, आप उसके बाद लॉग इन करिए। फिर जैसे मैंने आपको बोला, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको डालने होंगे। उसके बाद डिटेल्स होंगे, जो नेक्स्ट डिटेल अपने पास होगा ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। अगर मैंने क्लिक किया लॉगिन का, तो ये लॉगिन करने पे जस्ट ये ओपन हो रहा है। ये देखिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड पुटअप किया होगा ये आपके ऊपर है। ठीक। इसके आप लॉगिन हो जाएंगे, आप कैप्चा पुटअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ मतलब अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है। तो वहां पे आप चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये आपसे मांगेंगे। नेक्स्ट होगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अप्लाई होंगे, जैसा आपने बोला है कि आपकी जो एज है वो कहाँ से पता चलती है, आपके 10th बोर्ड के एग्जाम से, है ना। आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे तो बिल्कुल वो करेक्ट फॉर्म में होने चाहिए जब आप फिल करें इसको। वही चीज मेंशन है यहाँ। और जब उस डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल होंगे, जो आपको अपने बीटेक में या फिर बीएससी ग्रेजुएट जो होंगे वो इसको पुट करेंगे। उसके बाद फिर ये पेमेंट, पेमेंट का मैंने 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी में आपको बता दिया है। तो उसके बाद आपका लास्ट सबमिशन होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप लास्ट सबमिशन करें तो सबमिशन के पहले आप पूरे फॉर्म को थ्रू आउट चेक करिए, कहीं डिटेल्स कुछ गलत तो नहीं है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिर्फ लगेंगे 30 मिनट्स मैक्सिमम। आराम से आप फिल करिए, क्योंकि इसको आप ज्यादा टाइम मत लगाइए। फॉर्म फिल करने का जो स्टाइल है ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये पीडीएफ आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू दिखा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं सारे डिटेल्स। लेकिन एक और चीज है कि जब फॉर्म फिलिंग बैठे हैं तो आपके पास फोटोग्राफ जो है सॉफ्ट कॉपी और सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी दोनों आपके होने चाहिए। इसमें इन लोगों ने साइज मेंशन किया है, फाइल का टाइप भी मेंशन किया है, जेपीजी, जेपीजी फॉर्म में लिखा हुआ है 10 KB टू 80 KB। ये है फोटो इमेज, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वो चीज। और ऐसा नहीं कि सर हम 5-6 साल पुराने अपने फोटो उसमें अपलोड कर रहे हैं, पता चला जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे गए तो बोले आप तो नहीं हो, ये आप तो पहचान ही नहीं आ रहे हो, है ना। तो इसका केयर करना है आपने को, इसलिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या है ना, बहुत धोखा होता है। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें लिखा भी है कि नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। ये देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है, ये मैंने इसको डार्क कर दिया, आप देख सकते हैं नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा। और उसके बाद सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर जो है ऐसा नहीं कि सर हमने पिंक कलर में कर दिया, है ना। बिल्कुल बराबर ब्लैक या ब्लू जो डॉट पेन होता है उससे आप यूज करिए, सिग्नेचर करिए, उसे फोटो क्लिक करिए और उसका साइज होना चाहिए 80 KB 50 KB के बीच। ठीक। और ये डिटेल्स आप देख सकते हैं कि जब फील कर लेंगे या कोई मिस्टेक हो गया, मैंने आपको पहले ही बता लिया है कि हेल्पलाइन नंबर है आपके पास 9513632711। आप इसमें जाइए 10 AM टू 5:30 PM। तो इन ड्यूरेशन में इन लोगों ने विंडो ओपन करके रखा हुआ है। और ये एक्टिव रहेंगे सिर्फ वर्किंग डेज में, लिखा हुआ है ना आपके पास ऑन वर्किंग डेज। ठीक। मतलब मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, तो आप इन 5 डेज में इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपको ये डाउट हो सकता है कि सर एग्जाम का डेट कब होगा, तो मैंने कुछ देर पहले अभी अभी बताया था कि एग्जाम का डेट फॉर्म फिल होने के बाद वो लोग मेंशन करते हैं वेबसाइट में, इनका जो मेन वेबसाइट है। तो 30 नवंबर को फॉर्म फिलिंग खत्म हो रहा है। हो सकता है कि 5 to 7 दिसंबर के आसपास, आज से 1 महीने बाद 40 डेज के बाद ये आपको एग्जाम डेट बता देंगे। अब उसके बाद आप एडमिट कार्ड भी, जैसे ही लेट सपोज एग्जाम होने वाला है आपका 20 दिसंबर को, तो हो सकता है कि उसके 1 वीक बिफोर आपको 10 to 13 दिसंबर आपको एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। ठीक। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि इन सब की बात तो ठीक है, सर इसका
सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में आपको फिर से बता दूं कि आप जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, पूरा वही सिलेबस है। सर एनसीईआरटी मतलब 1 से लेके 12वीं तक क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 11th और 12th के आपको सिलेबस देखना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत सिंपल लेवल के, क्योंकि 120 क्वेश्चंस है 120 मिनट्स में। नेगेटिव मार्किंग है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो कहना चाहिए इजी टू मॉडरेट होता है। बिल्कुल मॉडरेट टू टफ भी नहीं वो लोग जाते हैं। सर तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो टफ होता है ना, मैं बोलूंगा नहीं, मॉडरेट तक ही पहुंचता है वो किसी दो चार क्वेश्चन में। ठीक, तो अब इस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि बीटेक बीएससी ग्रेजुएट्स हैं और हम इस एग्जाम की तैयारी करवा भी रहे हैं। हमारे स्किल वर्स ऐप में, आप उसके वेबसाइट में जा सकते हैं, स्किल वर्स नाम से, स्किल वर्स एक्सीलेंस, जहां पे आपको वेबसाइट में सारे डिटेल्स मेंशन होंगे, जिसमें मैं ऑलरेडी उसमें कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। आज से 10 दिन पहले ही हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका था, जब से नोटिफिकेशन आया है 15 अक्टूबर से, उसके कुछ दिन में हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया। भाई देर करनी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एडमिशन्स ले हमारे स्किल वर्स में, वो बच्चे सेलेक्ट हों, क्योंकि हम सिलेबस टाइम पे खत्म करने वाले हैं, रिविजन्स भी करेंगे, हम मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट वर्कबुक वगैरह प्रोवाइड करेंगे आपको ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना है, जनरल इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे स्किल वर्स वेबसाइट में, आप देखिए। और आप एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोर्स की फीस मैं आपको अभी बता दूं कि सिर्फ फीस है यहाँ पे 2000 रुपीज। अगर आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन करते हैं एटीसी के, तो स्किल वर्स में आपको सिर्फ 2000 रुपीज पे करना होगा। और अगर आप बोलते हैं सर कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है। उसके लिए ऑप्शन है 1499, मतलब 1500 रुपीज में आप सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको वर्कबुक, क्लासेस, ये सब तो मिलेंगे ही। अलॉन्ग विद दैट आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, वहां पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस टू क्रैक द एग्जाम। ओके, सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे वेबसाइट के, ऐप के। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एस टी एस सी कैटेगरी के होंगे, डिफरेंट स्टेट से, जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, जनरल कैंडिडेट्स होंगे। तो कुछ लोग के लिए फॉर्म फिलिंग का जो प्राइस लग रहा है वो है 1000 रुपीज, कुछ लोग के लिए नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों को बाइफरकेट नहीं करूंगा, आपकी लाइफ का सवाल है। दैट डजेंट मैटर कि आप वो 1000 रुपीज देते हैं नहीं देते हैं, आप हमारे कोर्स परचेस करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लास्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बाद रिक्रूटमेंट आप उम्मीद मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट है, 496 500 पोस्ट है यहाँ पे। तो ये लास्ट मौका है आपका, इसको जाने मत दीजिए। उसके बाद 2-3 साल के बाद ही जो भी होगा होगा। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कंफर्म फिर से पोस्ट आएगा, लेकिन 2-3 साल के बाद। अब 2-3 साल के बाद जब आएगा, तो भाई आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होनी चाहिए। अब किसी का एज अगर अभी 25 है, या 26 है, या 27 है, जो लास्ट अभी देने वाला है, जो इसका लास्ट मौका है, तो वो तो एलिजिबल नहीं रहा ना फिर नेक्स्ट टाइम के लिए। इसलिए जो भी है इसी पे दम लगाइए, और हम लोग पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं, मैं, मेरी पूरी टेक्निकल टीम, मेरे सारे फैकल्टीज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, आप देखिए, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं, यहाँ पे हम कोर्स, हमको बिलीव नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने पूरे चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो स्किल वर्स ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है। और उसके साथ साथ कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आप डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग कुछ लेक्चर्स मैंने फिजिक्स के हो गए, मैथ्स के हो गए, मेरे खुद के, वो ऑलरेडी हैं। और मैं तो ये बोलूंगा पूरे दावे से, अभी तक के डेट में इंडिया में एटीसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए फिजिक्स के लिए कोई बेहतरीन टीचर अभी तक नहीं मिला है ना, जो मेरे इस प्लेटफॉर्म में है, मेरी टीम में है। और मैंने अपने पुराने स्टूडेंट से प्रॉमिस भी किया था कि इस बार आपको फिजिक्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आपको ठीक ठाक मिल ही रहा था, लेकिन इस बार मैंने फिजिक्स का वादा किया था कि बहुत बेस्ट फॉर्म में आपको मिलने वाला है, बहुत बेस्ट फॉर्म में। तो मिलने वाला है आपको, और मिल भी रहा है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बोल भी रहे सर कि इस बार फिजिक्स कुछ अलग लग रहा है, हमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस बार फिजिक्स में, क्योंकि 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स में रहते हैं। तो आप बिल्कुल स्किल वर्स का देखिए, आपको बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया के बेस्ट टीचर से वो फिजिक्स आपको डिलीवर हो रहा है, एकदम ग्रेट नॉलेज है उनके पास, मैं खुद उनसे इम्प्रेस्ड हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वो मेरी टीम में है। ठीक, तो तैयार रहिए आप लोग स्किल वर्स इस एटीसी
पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब लगाइए। आज से 2 महीने बाद आपकी लाइफ सेट हो सकती है। ठीक। तो बाय एवरीवन, थैंक यू। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको दे दिए। थैंक यू।